हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 8 कढ़ाई कला। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमारे देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए। इसी खुशी में आज हम लोग अपना क्लास 7 का लेसन 8 पढ़ लेते हैं। तो आइए हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिलाई की तरह कढ़ाई भी एक कला है। इसका ज्ञान भी आपके लिए आवश्यक है। जिस प्रकार सुंदर वस्त्र और आभूषण से शरीर का सौंदर्य बढ़ता जाता है, उसी प्रकार कढ़ाई से वस्त्र की शोभा भी बढ़ जाती है तथा जहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, उस वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण बढ़ जाती है। कढ़ाई कला का ज्ञान एकदम व्यवहारिक है। बिना व्यवहार में लाए इसकी उपयोगिता, महत्व एवं आकर्षण का अनुमान लगाना कठिन है। इसे सीखने के बाद पहनने वाले वस्त्र, साड़ियाँ, ब्लाउज, कुर्ता, फ्रॉक, पेटीकोट, बीब, रुमाल आदि के अतिरिक्त घर के प्रयोग की वस्तुएं, चादर, पर्दे, मेजपोश, टे कवर, टीकोजी, नैपकिन, लंच मैटस, खाने की मेज पर बिछाने के लिए आदि पर कढ़ाई करके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। कढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री या उपकरण। कढ़ाई के लिए नमूना वस्त्र, विभिन्न प्रकार के रंगीन धागे, सुई, फ्रेम, कैंची, छोटी कैंची, टेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पेंसिल आदि सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। कढ़ाई कला की उपयोगिता। इसका ज्ञान व्यवहारिक है, इसीलिए हम अपने जीवन में इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। मन चाहे वस्त्र पर मन चाहे कढ़ाई कर सकते हैं। घर के वस्त्रों पर कढ़ाई करके उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कम खर्च में कढ़ाई करके आकर्षक वस्त्र, मेजपोश, चादर आदि तैयार कर सकते हैं। कभी किसी भी वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए सबसे पहले वस्त्र का नमूना छापना पड़ता है। इसीलिए नमूना छापने के साधारण नियमों और विधियों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। थोड़ी उसी असावधानी से नमूना और कढ़ाई दोनों की सुंदरता नष्ट हो सकती है। कपड़े पर नमूना या डिजाइन उतारने की दो विधियां हैं। पहला, ठप्पे द्वारा डिजाइन छापना। दूसरा, ट्रेस करना। पहला है ठप्पे द्वारा डिजाइन छापना। बाजार में लकड़ी और प्लास्टिक के ठप्पे मिलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनी रहती है। इसमें रुई से हल्का या कच्चा रंग जो आसानी से छूट जाए लगाकर वस्त्र पर छाप लेते हैं। दूसरा है ट्रेस करना। कपड़े पर नमूना ट्रेस करने की निम्नलिखित विधियां हैं। दूसरे के क में है, दूसरा का क है कार्बन पेपर द्वारा छापना। कार्बन पेपर लाल, नीला, काला और सफेद रंगों में मिलता है। वस्त्र के रंग के अनुसार कार्बन पेपर का चुनाव करना चाहिए। जिस रंग से छपने पर वस्त्र पर नमूना स्पष्ट दिखाई दे और काढ़ने में सुविधाएं हो, उसी रंग के कार्बन पेपर से छापना चाहिए। ख, नील द्वारा छापना। बाजार में नमूने की पुस्तिका मिलती है, जिसमें छिद्रों द्वारा नमूने बने होते हैं। थोड़ी सी नील स्प्रिट में घोल लेते हैं, फिर नमूने को वस्त्र पर रखकर पिन लगा देते हैं ताकि कपड़ा और नमूना हिले नहीं। इसके बाद नील के घोल में रुई डुबाकर हल्का सा निचोड़ कर नमूने के छिद्र पर हल्के दबाव के साथ फेरने में नमूना वस्त्र पर छप जाता है। कढ़ाई करने के बाद धोने से नील धुल जाती है। अब है ग नंबर, गेरू द्वारा नमूना छापना। कार्बन पेपर पर
कार्बन पेपर न मिलने पर इस विधि से भी नमूना ट्रेस कर सकते हैं। नमूने के पीछे की ओर गेरू घोलकर पोत देते हैं। सूखने के बाद गेरू वाला भाग कपड़े पर रखकर हल्के हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से नमूना वस्त्र पर छप जाता है। अब है घ नंबर, कांसे की कटोरी से नमूना छापना। किसी भी वस्तु पर कटी हुई डिजाइन को उतारने के लिए एक सादे कागज को डिजाइन के ऊपर रखकर कांसे की कटोरी की चिकनी तली से रगड़ने पर कागज पर नमूना उभर आता है। तत्पश्चात उसे पेंसिल से सही आकार देते हैं। इसी प्रकार कपड़े पर भी छाप सकते हैं, किंतु कागज पर डिजाइन अच्छी तरह उभरती है। अब है 5वां नंबर, अंग अक्स द्वारा नमूना उतारना। इस विधि का प्रयोग हल्के महीन कपड़ों में ही होता है, जैसे वायल, मलमल, अद्दी, लोन आदि। यह कपड़े कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं। इनके नीचे डिजाइन रखने पर वह स्पष्ट दिखाई देती है। ऊपर से पेंसिल फेर कर वस्त्र पर नमूना उतार सकते हैं। अब है कपड़ा पर नमूना छापते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वस्त्र के अनुरूप छोटा या बड़ा नमूना चुनना चाहिए। वस्त्र पर नमूना छापने से पूर्व नमूना और वस्त्र पर काढ़ने का स्थान निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नमूना छप जाने के बाद स्थान बदलना कठिन होता है। नमूना स्पष्ट छापना चाहिए जिससे कढ़ाई करने में सुविधा हो। कपड़े पर कार्बन पेपर और नमूना रखने के बाद पिन लगा लेना चाहिए ताकि वह स्थिर रहे और इधर उधर न हिले। नमूना नुकीली पेंसिल से उतारना चाहिए। नमूना समतल स्थान, मेज या तख्त पर रखकर छापना चाहिए। नमूना छापने के लिए ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पिन, पेंसिल, नमूना, नील, गेरू, समतल स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जिस विधि से छापना हो उसकी सभी सामग्री एकत्रित करके छापना आरंभ करना चाहिए। कढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। वस्त्र पर नमूना साफ और स्पष्ट छपा हो। नमूना वस्त्र के अनुसार छोटा या बड़ा हो। कढ़ाई किए जाने वाले वस्त्र का रंग पक्का हो। धागों का रंग भी पक्का और चमकदार हो। फ्रेम लगाकर कढ़ाई करने से सफाई आती है। नमूना काढ़ने के लिए उचित टांगों का चुनाव करना चाहिए। अब है कढ़ाई को सुंदर, आकर्षक और स्वाभाविक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि रंगों का चुनाव बहुत अच्छा हो। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। काढ़ने वाले वस्त्र का रंग ऐसा हो कि उस पर कढ़ाई का उभार अच्छा दिखाई दे। धागों को कपड़े पर रखकर देख लेना चाहिए कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा। फूल के लिए लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, बैंगनी आदि रंगों के विभिन्न हल्के या गहरे रंगों का उपयोग करना चाहिए। पत्ती के लिए हरे रंग का चुनाव करना चाहिए। हरे शेडेड रंग के धागों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अलंकारिक नमूनों को हम समान रंग नीला, लाल, बैंगनी या लाल, पीला, नारंगी रंगों से काढ़ सकते हैं। कहीं कहीं हम अलंकारिक नमूनों में विरोधी रंग जैसे लाल के साथ हरा और पीले के साथ नीले रंग से कढ़ाई कर सकते हैं। रंगीन वस्त्र पर हम सफेद रंग से भी फूल काढ़ सकते हैं। डाल, शाखाएं तथा तना काढ़ने के लिए भूरे रंग के हल्के या गहरे शेड का चुनाव कर सकते हैं। कपड़े के रंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। कढ़ाई करने के पूर्व धागों की जांच कर लेनी चाहिए। कहीं पानी से धोने पर रंग तो नहीं छूट रहा है।
कच्चे रंग के धागे से कढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि धुलने पर रंग छूटकर वस्त्र एवं नमूने को खराब कर देता है, जिससे परिश्रम, धन एवं समय व्यर्थ हो जाता है। अब है कढ़ाई के विभिन्न टांके। कढ़ाई करने के लिए विभिन्न टाँकों या स्टिच का प्रयोग किया जाता है। एक ही नमूने में कई प्रकार के स्टिच का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डाल, स्टेम स्टिच या चेन स्टिच, फूल और पत्ती, लेजी, डेजी, साटन स्टिच या भराई के टाँके से बना सकते हैं। अतः कई प्रकार के टाँकों स्टिच को सीखना आवश्यक है। अब है रनिंग स्टिच, कच्चा टाँका। यह स्टिच टाँके कच्चे टाँके के समान बनाई जाती है। यह कढ़ाई कथा के नाम से बहुत प्रचलित है। लोगों में इसका बहुत आकर्षण है। जॉर्जेट, वायल और सिल्क की साड़ी, दुपट्टा, चादर, मेजपोश सभी इस कढ़ाई से काढ़े जाते हैं। यहाँ कढ़ाई क्रॉस ग करके बनाते हैं। मैटी के कपड़े पर बिना नमूना छापे डिजाइन को देख कर और फ्रॉक को क्रॉस को गिनकर नमूना काटते हैं। क्रॉस स्टिच के नमूने साधारण नमूने से भिन्न होते हैं। अब है फिश बोन स्टिच। इसे मछली टाँका स्टिच भी कहते हैं। यही कढ़ाई हल्के और महीन वस्त्र में उल्टी और से काटने पर शैडो वर्क की कढ़ाई बनती है। सीधे ओर से फूल, पत्ती और कोई भी अलंकृत डिजाइन भरकर बना सकते हैं। रुमाल के किनारे भी बना सकते हैं। अब है कश्मीरी स्टिच। इस टाँके को बनाते समय सबसे पहले सुई को कपड़े में से ऊपर निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति में बारी बारी से एक लंबा और एक छोटा टाँका ले। यह टाँके पास पास ले। ध्यान रखें कि टाँके रेखा यानी कि डिजाइन से बाहर न जाने पाए। दूसरी पंक्ति में टाँके की लंबाई बराबर रखें ताकि कढ़ाई एक समान हो। यदि आपको दार कढ़ाई करनी हो तो इस कढ़ाई के लिए शेडदार धागा का प्रयोग करें। इस कढ़ाई से साड़ियाँ, शॉल एवं सूट के बॉर्डर आदि काढ़े जाते हैं। यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। नीचे है क्वेश्चन आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले दिन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।